नमस्कार, आप देख रहे हैं शिखर तक न्यूज़ 24। इस समय हम महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय मौजूद हूं। यहां पर आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले आज दिनांक 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले जो धरना हो रहा है, ये जिला अध्यक्ष छाया भारती जी से यह जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार का धरना कर रही हैं। जिला अध्यक्ष छाया भारती जी, ये जो आज बैठक बुलाई है, धरना बुलाई है, बैनर तले कर रही हैं, ये कैसा बैठक है आज का? सबसे पहले आज मीडिया भाइयों को धन्यवाद देती हूं और आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हुए हमारी बहनों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। और आज हमारा ये स्थापना दिवस भी था। आज हमारा स्थापना दिवस 49 साल पूर्ण हो चुके हैं आंगनबाड़ी ICDS विभाग को, तो स्थापना दिवस भी हम लोग मनाए और 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी मनाए। और इसी मनाते हुए हमारा जो आज का कार्यक्रम था वो हम अपना कार्यक्रम किए। और हमारा जो आज मेन मांगे हैं, आपको पता होगा, सारे मीडिया भाइयों को पता होगा कि 29 अगस्त को हम लोगों ने बहुत विशाल धरना किया था। आनंद फानन में हम लोगों ने धरना किया था। और यह धरना वो है जो एजुकेटर की भर्ती माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निकाला गया है, उसी को निरस्त करने की हमारी मांग है कि उसको निरस्त कर दिया जाए। और इसी को निरस्त करने की मांग को लेकर के हम 29 अगस्त को इसी आनंद फानन में इसी मुख्यालय पे हम धरना प्रदर्शन किए थे। और धरना प्रदर्शन करने के बाद 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारा इको गार्डन में हमारी प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य के अध्यक्षता में वहाँ 2 दिन हम लोगों ने इको गार्डन में बहुत विशाल धरना हम लोगों ने दिया था। और हमारी महिलाएं रात भी उसी इको गार्डन में रुकी थी। और धरना देने के बाद माननीय वहाँ पे जो भी हमारे ADM साहब आए ज्ञापन लेने इको गार्डन में, उनके द्वारा ये हुआ कि 15 दिन में कोई ठोस निर्णय ले लिया जाएगा एजुकेटर वैकेंसी को लेते हुए कि हुआ ठोस निर्णय 15 दिन में निकल जाएगा। वहाँ पे हम लोगों ने कहा अगर 15 दिन में निर्णय नहीं आता है तो हम लोग पुनः 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस ICDS विभाग का मनाते हुए 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हुए हम लोग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और कोई अच्छा एजुकेटर का मतलब भर्ती निरस्त हो जाता है तो हम लोग 2 अक्टूबर को खुशी जाहिर करेंगे। खुशियाँ मनाते हुए 2 अक्टूबर को हम लोगों ने बहुत बड़ा खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन ये खुशियाँ मनाने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। हम लोग आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर के दिन हम विरोध नहीं कर सकते हैं। तो हम आज ये तो हमारी भीड़ बहुत कम है, हमारी भीड़ आज बस के वजह से कुछ साधन के वजह से मेरी भीड़ आज यहाँ पे आ नहीं पाई है कि मतलब आज 2 अक्टूबर है, भीड़ हमारी कुछ कम है। पिछले महीने में जो आपने लखनऊ में धरना प्रदर्शन इको गार्डन में किया था, ज्ञापन भी दी थी और आश्वासन भी मिला था, क्या पिछले महीने में जो आप लोग गई थी उसके बाद जो आश्वासन मिला था उसके उपरांत कोई आपको और कुछ वहाँ से पत्र मिला? जी, अभी पत्र नहीं मिला था। माननीय बस मतलब ADM साहब इको गार्डन में आए थे और वो कहे कि 15 दिन में आपकी कुछ मांगे पूरी होंगी। तो 15 दिन हम लोगों ने इंतज़ार किया। प्रदेश अध्यक्ष हमारी गीतांजलि मौर्य जी ने कहा कि सरकार की जो भी है कि मतलब 15 दिन हम इंतज़ार करते हैं। 15 दिन में अगर मतलब वहाँ ठोस निर्णय नहीं आता है तो पुनः हम लोग काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन पे धरने पे बैठेंगे। और ये धरना हमारा जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी मतलब एजुकेटर की वैकेंसी को रद्द नहीं करते हैं तब तक हमारा धरना ऐसे चालू रहेगा। नहीं तो अगर नहीं करते हैं तो पुनः फिर सन 2027 आने वाली है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हुए अगर उनको कार्यक्रम हम लोग करते हुए एक संदेश देना फिर मुख्यमंत्री जी को चाहते हैं कि फिर जो एजुकेटर की भर्ती है उसको निरस्त किया जाए। अगर निरस्त नहीं करते हैं तो हम लोग बाध्य हो करके, संगठन बाध्य हो करके वो धरने पे बैठेगा। और हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हम लोग धरना करें। अच्छा, आज कहीं ज्ञापन दी है कि नहीं दिए हैं? जी, आज हम लोगों ने ज्ञापन SDM साहब को दिया है। उस ज्ञापन में क्या आप मांग किए हैं? उस ज्ञापन में मेरा प्रथम मांग यही है कि एजुकेटर की वैकेंसी को रद्द किया जाए और हमारी इस महंगाई को देखते हुए मात्र 6,000 में हमारी
पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। कम से कम हमारा मानदेय 18,000 किया जाए और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और 5वीं मांग हमारी ये है कि जो हम संस्था में हैं, हम जो 62 साल काम करने के बाद 62 साल पे हमारी बहनों को रिटायर कर दिया जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता है, समझिए कि उसे घर भेज दिया जाता है। तो उस बहन के लिए कम से कम उनको 5 लाख बीमा देना चाहिए। और मतलब यही हमारी मांगे हैं। और मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो फिर हम लोग वही इतिहास दोहराएंगे। इसलिए इतिहास गवाह है बहनों, जिसे कहते हैं ना, इनको ये लगता है कि हमेशा मतलब हमारी महिलाएं बहुत जागरूक कर रहे हैं दोनों लोग। माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ऐसी योजनाएं। अगर आप जागरूक नहीं रहती तो हम जानते हैं 4-5वां बार है हमारा यहाँ आना, लेकिन कभी भी भीड़ आपकी कम नहीं होती है। अगर जागरूक नहीं होती तो इतनी संख्या आपके साथ नहीं रहती। और जागरूकता की बात कर रही हैं, मुझको तो ये विश्वास है कि आप जहाँ भी आप कदम उठाएंगी, आपके साथ कदम में कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। और एक ऐसा समय आएगा कि आपकी मांगें सरकार को माननी पड़ेगी और आपको देना पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पर जिला संरक्षक हमारे बीच मौजूद हुए हैं, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं रहता, लेकिन अपने उस बहुमूल्य समय में से निकाल करके आप आंगनवाड़ी बहनों के बीच पधारे हुए हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि ये जिला संरक्षक राधेश्याम मौर्य जी, आप इन बहनों के लिए कौन सा कदम उठाएंगे? एजुकेटर की भर्ती अगर रोकी नहीं गई तो। जी धन्यवाद। मैं राधेश्याम मौर्य आंगनबाड़ी शंका जिला संरक्षक हूं, जो काफ़ी दिनों से इस आंदोलन की लड़ाई में लड़ते आ रहा हूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय महात्मा गांधी जी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, जिसमें उनका बहुत तगड़ी भूमिका रही, उनका आज जयंती हम लोग मना रहे हैं। इसके लिए मैं सभी आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मैं इस जयंती के अवसर पर कहना चाहता हूं कि ये जो सरकारें हैं, ये तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री और जो देश का प्रधानमंत्री अपनी एक शब्द को बोलता है, वह शब्द कानून बन जाते हैं। और हमारे देश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी महोदय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, एसडीएम लेवल के जितने कर्मचारी थे, ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे, तहसील लेवल पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम इनका मानदेय बढ़ाते हैं, और मानदेय घोषणा करने के बाद भी अभी तक मानदेय 4 साल से ऊपर हो गया, अभी तक मानदेय नहीं मिला, तो इनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक योगी जी एक हठी हैं, एक योगी हैं। योगी की जबान निश्चल होती है, जो कि एक शब्द बन जाता है, लकीर बन जाती है, लेकिन इनसे हम लोग क्या एतबार करें। काफ़ी दिनों से धरने होते आए हैं, इसके पहले भी तमाम सरकारें थी, सरकारों में धरने होते थे, धरनों के माध्यम से कुछ पैसे बढ़ाए भी गए। इनके धरने के द्वारा हम लोग जब धरना किए तो इनके शासन में सिर्फ लाठियां बरसाई गई हैं। ये गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी अधिकार मांगे तो बेटी के ऊपर लाठी बरसाओ। ये तो अन्याय है। और आने वाले समय में इस बार लोकसभा चुनाव में इनको पता चला है कि जनता कितनी रुष्ट है, कितनी नाराज़ है। जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 73 सीट जीती थी, इस बार 33-34 सीट पे उनको संतोष करना पड़ा। तो आने वाला विधानसभा बड़ा ही दुखदायी होगा। अगर योगी जी को अगर संज्ञान में है, योगी तक हमारी बातें जाती हों, तो ये आंगनबाड़ी बहनें हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के रास्ता पकड़ाती है, और बच्चे आगे जाकर के अच्छी शिक्षा लेते हैं। इन्हीं के बच्चे पढ़ाए हुए आज अधिकारी बन रहे हैं। इनके आंगनबाड़ी के बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छे लेवल पे हैं। तो नेचुरल तौर पे आंगनबाड़ी बहुत वर्क करती हैं। बेचंडी, बीएलओ, जातिगत जनगणना, ऐसी जो गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं आंगनबाड़ी धरातल पे उतारते उस पर काम करती हैं। अभी एक जो वैकेंसी निकाली गई है, एजुकेटर भर्ती निकाली गई है, ये आउटसोर्सिंग पे है, 11 महीने की भर्ती है। उनको एक काम करना है और उसको ये 13,000 के एवं पैसा देने जा रहे हैं। जो आंगनबाड़ी 1975 से कार्यरत है, 50 साल, एक आधी सदी होने को है, लेकिन योगी जी द्वारा या किसी सरकार द्वारा आंगनबाड़ी का मानदेय अगर 200-200 रुपया बढ़ा होता तो शायद 50 साल में 10,000 रुपया से ऊपर हुआ होता। लेकिन ये सरकार से क्या आशा किया जाएगा। सरकार आंगनबाड़ी को एक एंटीबायोटिक दवा की तरह यूज करती है। मोनोसिफ इंजेक्शन मान लीजिए, फोड़ा हुआ लगा दीजिए, कटा हो लगा दीजिए, बुखार हो लगा दीजिए, जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं।
तो निश्चित तौर पे ये छलावा है लोगों के साथ, अगर इनको सद्बुद्धि है। और आदरणीय योगी जी हकीकत में महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिलाओं को, आंगनबाड़ी को उन्होंने यशोदा मैया का दर्जा दिया, क्या क्या दर्जा है, वो सिर्फ दर्जा देते हैं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि अब चूंकि गांधी जी का आंदोलन, देश आज़ाद हुआ, उनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, तो उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन किया था। तो गांधी जयंती पर हम लोग ये नमन करते हैं और वह कसम लेंगे कि अगर हमारे मानदेय नहीं बढ़ेंगे तो निरंतर आंदोलन किए जाएंगे और इनके सरकार को हटाने का भी व्यवस्था किया जाएगा। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, और हम लोग अक्सर बोला करते हैं, लोग बोलते हैं रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। तो मैं ये बात अपना कहना चाहता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम लूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला संरक्षक जी का कहना है कि ये आंगनवाड़ी बहनें कई दिनों से धरना कर रही हैं और ये मांग कर रही हैं कि जो एजुकेटर की भर्ती है उसको रोक लगा दिया जाए। हमारे कार्य को देखते हुए हमारे पैसे में यानी वेतन में वृद्धि कर हमको उसी जगह पे रहने दें, हमारे पद को मत हटावें, हमारे बीच में दूसरे को मत लावें, क्योंकि ये आंगनवाड़ी महिलाएं उन बच्चों को चलने का रास्ता सिखाती है जिनको पानी पीने का ढंग नहीं, चलने का ढंग नहीं, बोलने का ढंग नहीं, यानी किसी प्रकार का उनको ढंग नहीं है। अंगुली पकड़ करके लिखना, बोलना, चलना सिखाती है और वही एक माँ की तरह पालती हुई आगे बढ़ाती है, जो बच्चे आगे बढ़ करके अपने माँ बाप देश का नाम रोशन करते हैं। तो हम लोग को कभी निकालें मत, और जो एजुकेटर की भर्ती कर रहे हैं उसको रोक लगा दें, अन्यथा हमारी लड़ाई आगे तक चलती रहेगी। इसी के बीच आइए मैं इसी आंगनवाड़ी ये बहनें हैं जो इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका इस धरने में क्या सहयोग है। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सरोज जायसवाल, ब्लॉक लक्ष्मीपुर से ब्लॉक अध्यक्ष। मेरा ये सहयोग है क्योंकि पहली बात है कि हम महिला हैं और महिलाओं के लिए तो मेरा जी जान से सहयोग है, तन मन धन तीनों से सहयोग है। और हम इसी तरह ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार से हमारी एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अभी हमने 2 दिन धरना लखनऊ में दिया, 2 दिन यहाँ दिया, फिर आज हम आए हैं, तो आज हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। अगर एजुकेशन भर्ती रुकी नहीं तो हम 2017 फिर से दोहराएंगे और खून की होली फिर भी खेलेंगे। और योगी जी आपको फिर पुनः हम लोगों को बुला के बैठक करनी पड़ेगी और मेरी मांग मांगनी पड़ेगी कि आपकी मांग क्या है। तो हम इसी साथ ये ना कहना चाहते हैं सरकार से, और हम खास करके अपने अधिकारियों से भी अनुरोध करें कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई जाए कि हमारी मांग सिर्फ एक ही है। आप हमको जो काम दे रहे हैं हम सब कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, कभी हमने ना नहीं कहा। तो हमारी एक ही मांग है कि हमको मानदेय हटा के सैलरी दिया जाए, राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 62 साल जो हमारी महिलाएं हो चुकी हैं, जो कभी नहीं निकलती थी, इनकी सरकार में उनको निकालने का काम कर रहे हैं। उनको कम से कम 5 लाख रुपया और उनके साथ उनको पेंशन दिया जाए, क्योंकि आज तक तो हम 2000-5000 पाते थे तो हमारे घर में हमारी इज्जत थी। जब 62 साल के बाद कुछ नहीं पाएंगी तो उस बूढ़े समय में कौन उनका साथ देगा। कम से कम हम आपको सरकार बनाई, आपको बात माने, आपको उस गद्दी पे बैठाए, क्योंकि हम दुखियारी आपसे नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे नहीं मानेंगे तो किससे मांगने जाएंगे। तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम 5 लाख रुपया और पेंशन देने का काम हमारी सरकार करे, और एजुकेटर भर्ती जो है इसको तत्काल निरस्त करे, और हमारी बहनाओं को जो प्रशिक्षित हैं, जो बहुत सारी पढ़ी लिखी हैं, इन्हीं को सारा काम दिया जाए और काम से भी हम लोगों को हटाया जाए, क्योंकि बहुत सारा लोड हम लोग के ऊपर हो गया है। इसी के साथ हम यही चाहते हैं कि हमारा सहयोग, और मेरा ही सहयोग नहीं, आप जैसे मीडिया भाइयों के लिए आप लोग ने मेरा सहयोग किया है, जो हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे, और उम्मीद रखते हैं कि और हमारी बातें आप वहाँ तक, आप ही तो सरकार बनाने का काम किया है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई जाए और एजुकेटर भर्ती तत्काल निरस्त किया जाए और हम लोगों को मानदेय से सैलरी में किया जाए। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस
धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का पर्व है और इनके विभाग का आज स्थापना दिवस भी है। इसके उपरांत जिले के संरक्षक जी और तेज तर्रार जिलाध्यक्ष छाया भारती जी का कहना है कि अगर एजुकेटर की भर्ती नहीं रोकी गई तो हमारी बहनें आवाज हमेशा बुलंद करती रहेंगी। जब तक नहीं हमारी मांगें पूरी हुई तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।